ये देखे बहुत बड़ा डिजास्टर है और पूरी दुनिया इस टाइम पे थूक रही है पीएसएल के ऊपर, हमारी पाकिस्तान लीग के ऊपर पूरी दुनिया थूक रही है। तो ये क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं है, प्लेयर्स की कीमत कम हो गई है, क्या है, ऐसा क्या हुआ है, आपको कुछ पता है इस हवाले से? इस दफा हमारा जो बजट थोड़ा सा कम था, इनके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफी कमजोर हो चुकी भी है, इसकी वजह से पाकिस्तान के पीएसएल का जो है बजट भी कम हो चुका था। कि क्या मैसेज जा रहा है? ट्विटर के ऊपर इतने गंदे गंदे ट्वीट आ रहे, इतनी बदनामी हो रही, इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही, और वो होगी, और ये हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि ये ब्लंडर लगा है। दोस्तों, पट्टे शलवार लीग की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनको शलवार और नाड़ा हाथ में देकर उनसे शलवार और नाड़ा बनवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन प्रीमियर लीग, वो तो बड़ी, उधर तो पता चलता है बड़ी टीमें हैं, बड़ा कुछ है, वहां बड़ी खिलाड़ी आते हैं। उधर आईपीएल की क्या गेम है? इंडियन प्रीमियर लीग जो है दुनिया की सबसे महंगी लीग है, सबसे अमीर लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो ग्रॉस बजट है वो है $12 बिलियन, जबकि पीएसएल का है $300 मिलियन। अच्छा, $12 अरब और $3 मिलियन। इतनी सुस्त रवि का शिकार है ये पाकिस्तान सुपर लीग, और पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक एक चीज यहाँ पर जो है वो लोड़े लगी पड़ी है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि भाई हमने इस लीग को बेहतर बनाना है, हमने इस लीग को आईपीएल की टक्कर का बनाना है। पीएसएल लाइन की उतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं आ रही जितनी पीएसएल लाइन की आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। और अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है यार, बहुत अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है यार। मैनेजमेंट हमें करने नहीं आएगी। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया लीग का, ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है, बहुत कंसर्निंग चीज़ है। पूरी दुनिया में मजाक बना है। मैंने कोई लीग नहीं देखी, सारी लीग्स हम देखते हैं आजकल। 575 लीग्स आ गई हैं, किसी लीग की स्ट्रीमिंग डाउन हुई हो। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन वो प्लेयर्स को ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, ज्यादा उन्हें इनकम देते हैं, अच्छा उन्हें सिस्टम देते हैं, अच्छी कोचिंग होती है और ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं खेलने के लिए। हमारे प्लेयर्स के तो 3-3 माह सैलरी भी नहीं मिलती है। हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं जैसे कि बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिहार। पाकिस्तान में कोई टैलेंट है नहीं तो उन्होंने शलवार और नाड़ा दे दिया कि भाई चलो शलवार के ऊपर नाड़ा बांधो। इसी वजह से ये पीएसएल का नाम हमने रखा था पट्टा शलवार लीग। देखिए ये एड अभी आया है, पर ये नाम हमने कई साल पहले रखा है बाबू। पाकिस्तान वहां पर 2-2.25 करोड़ देते तो भाई क्या घंटे के लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने आएंगे? इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या घंटा देखने आएंगे यहाँ पर? क्योंकि भाई यहाँ पर ना कोई अच्छे स्टेडियम्स मिलते हैं, ना ही इतने बदबूदार वाहियात किस्म के स्टेडियम्स होते हैं पाकिस्तान में जब भी आप देखने जाओ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि अब कंगाल होने की कगार पर आ गई है। दोस्तों इस लीग को सस्ती लीग कहें तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस टाइम पे पीएसएल चल रही है और जिसकी व्यूवरशिप पूरी तरह से डाउन है और पीएसएल को कोई भी नहीं देख रहा है। सोशल मीडिया पर बायकॉट पीएसएल लगातार ट्रेंड कर रहा है, जिसे देख दोस्तों पाक मीडिया रोता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जिम्मेदारी है पौर की आईपीएल को मार रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए आईपीएल के कंपैरिजन में पीएसएल पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्या कुछ कहा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हो रहा है इसके हवाले से मैं बताएं कि क्या हो रहा है, कितने खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं, हमारे पास तो कहते हैं पैसे ही नहीं है, कितने पैसे दिए हैं, क्या हुआ है पीएसएल में, थोड़ा सा जरा हमें अपडेट करें और फिर उसके बाद मैं बाकी भी आपसे पूछूं। बताएं कि ये क्या पैसे देता है पाकिस्तान इन प्लेयर्स को, ये जो पाकिस्तान आते हैं? पहले तो कहते थे सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन क्या पैसे देते हैं, कितने पैसे लेते हैं कि ये आते हैं पाकिस्तान, क्या होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट? जी, पिछले साल 2023 एसपीएल पीएसएल में जो पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम हैं, उन्हें $1,70,000 पीएसएल खेलने के लिए दिए थे, जो सबसे महंगे प्लेयर थे पीएसएल के। उनके अलावा भी और भी कुछ प्लेयर्स थे, कैरन पोलार्ड, सैम करन, इधर उधर 2-3 और प्लेयर्स भी थे। और इस दफा जो स्टार प्लेयर हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, उन्होंने 1,04,000 एचपीएल पीएसएल खेल रहे हैं लेके। इस दफा पाकिस्तान के प्लेयर्स की इनकम कम हो गई है और कई प्लेयर्स जो हैं इसकी वजह से नाराज भी हैं कि उनकी इनकम जो है कम कर दी गई है। जो बाबर आजम $1,70,000 दे रहे थे, वो आज $1,04,000 का पीएसएल खेल रहे हैं। तो ये क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं है, प्लेयर्स की कीमत कम हो गई है, क्या है, ऐसा क्या हुआ है, आपको कुछ पता है इस हवाले से? इस दफा हमारा जो बजट थोड़ा सा कम था, इनके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफी कमजोर हो चुकी भी है, इसकी वजह से पाकिस्तान के पीएसएल का जो है बजट भी कम हो चुका था। तो अमीर हुसैन ये बताइएगा कि मार्केट हम देखते हैं आईपीएल फॉर एग्जांपल, इंडियन प्रीमियर लीग, वो तो बड़ी, उधर तो पता चलता है बड़ी टीमें हैं, बड़ा कुछ है, वहां बड़ी खिलाड़ी आते हैं। उधर आईपीएल की क्या गेम है, जरा हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी समझाएं। जी बिल्कुल। जो मिचेल स्टार्क हैं, जो आईपीएल लीग के सबसे महंगे प्लेयर हैं, जिन्होंने 24 करोड़ 75 लाख इंडियन रुपीस लिए हैं, जो कि पाकिस्तानी 83 करोड़ और कुछ लाख बनते हैं। जी जी। और उसके बाद जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो है दुनिया की सबसे महंगी लीग है, सबसे अमीर लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो ग्रॉस बजट है वो है $12 बिलियन, जबकि पीएसएल का है $300 मिलियन। अच्छा, $12 अरब और $3 मिलियन। $300 मिलियन। अच्छा 300 मिलियन। और उसके बाद जो है वो लीग के सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क, जिन्हें 24 करोड़ 75 लाख रुपए लिए हैं इंडियन रुपीस। और जो है आज जो है इंडियन प्रीमियर लीग की मार्केट वैल्यू है $11.2 बिलियन। पाकिस्तान की जो मार्केट वैल्यू है पीएसएल की वो $300 मिलियन है। तो ये बताएं कि वहां पे जो कितने टीमें हैं, वहां पे क्या क्या हिसाब है और किसके पास क्या क्या कहते हैं, वहां पे स्टार्स ने भी टीमें ली हुई हैं, क्या क्या है वहां पे, जरा बताएं। इंडिया में 10 टीम्स हैं,
जो उनमें से 2 टीम ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा टाइटल्स अभी तक जीत चुकी हैं, मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स जो हैं डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं और हर टीम के पास 100 करोड़ का बजट है। और पिछले साल उनका बजट जो था 95 करोड़ था, इस दफा जो उनका बजट है जो है 100 करोड़ है। पाकिस्तान की टीम्स का बजट कम होता जा रहा है और उनकी टीम्स का बढ़ता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसमें पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा, उधर पैसा ज्यादा है कि बाहर से पैसा आ रहा है, क्या चक्कर है वहां पे, आपको क्या लगता है? पहली बात तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमी कमजोर है, दूसरी जो है पाकिस्तान के जो है स्पोर्ट्स की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। इंडिया में छोटे प्लेयर्स को भी ज्यादा मौका मिलता है खेलने का। इंडिया के जो सबसे बड़ी जो है टीम है मुंबई इंडियंस, जिनके जो ओनर हैं वो है मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन। वो प्लेयर्स को ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, ज्यादा उन्हें इनकम देते हैं, अच्छा उन्हें सिस्टम देते हैं, अच्छी कोचिंग होती है और ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं खेलने के लिए। हमारे प्लेयर्स के तो 3-3 माह की सैलरी भी नहीं मिलती है। हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं जैसे कि बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार, जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे स्टार प्लेयर्स को 3-3 माह की सैलरी ही नहीं मिलती है। अच्छा, तो ये जो इंडिया की जो बांग्लादेश में भी कहते हैं कि वहां पे भी है, वो पाकिस्तान से मजबूत है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में अगर कुछ पता है आपको तो बताएं। जी बीपीएल जो है पाकिस्तान से आगे है। वो एडिशन जो उनका वो इस दफा 10th एडिशन था और वो बहुत अच्छा है। बाबर आजम भी खेलने गए थे बीपीएल, उन्हें कुछ मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर भी जो है बीपीएल खेल के आए हैं, शुएब मलिक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और हमारे कुछ बॉलर भी गए हुए थे। और जो है वैसे बांग्लादेश का कोई प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेलने आता, हम खेलने जाते हैं बीपीएल, और बांग्लादेश का कोई प्लेयर पाकिस्तान नहीं अभी तक आया खेलने के लिए पीएसएल। अच्छा, वहां से लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ से लोग जो हैं वहां पे जाते हैं। हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जी। उसमें और किस किस की टीमें हैं? मुकेश अंबानी के अलावा कौन कौन टीम और बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वहां पे आते हैं? जी दुनिया के बहुत बड़े-बड़े स्टार्स आते हैं। पैट कमिंस जो हैं साउथ अफ्रीका के जो स्टार बैट्समैन हैं, डू प्लेसिस आते हैं खेलने के लिए। और वो सब लोग जो हैं ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, इंग्लैंड से सैम करन आते हैं, ओवेन मॉर्गन आते हैं। बड़े दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलना पसंद करते हैं और पीएसएल को तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि किसी को पता भी ना हो शायद पीएसएल स्टार्ट हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल कहते हैं मैं तो इंडियन प्रीमियर लीग को बहुत एंजॉय करता हूँ। जब मैं आता हूँ मुझे विराट कोहली जैसे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, हार्दिक पांड्या जैसे बड़े-बड़े स्टार्स के साथ जो है खेलने का मौका मिलता है। और दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स हैं, वो इंडियन प्रीमियर लीग को तरजीह देते हैं। पीएसएल को तो कोई देखता भी नहीं है। बीपीएल नहीं तो तो ये तो, लेकिन पीएसएल में कुछ खिलाड़ी तो बाहर से आए हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं? जो खिलाड़ी पाकिस्तान में आए हैं, क्या वो इंडिया में भी खेलने जाते हैं? उनमें से बहुत कम जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया खेलने जाते हैं। ज्यादातर जो हैं छोटे खिलाड़ी होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं पीएसएल खेलने के लिए, वरना ज्यादातर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, हम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन्हें दें। जैसे कि वो हम मिचेल स्टार्क हैं जो इंडिया में 24 करोड़ 74 लाख ले रहे हैं, वो पाकिस्तानी 83 करोड़ बनते हैं। हमारे जो स्टार बल्लेबाज हैं वो सिर्फ 3 करोड़ दे रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस, और जो इंडिया में 1.25 करोड़ बनता है। अच्छा, यानी कि वो उसको 85-87 करोड़ पाकिस्तानी मिल रहा है और जी। पाकिस्तान में स्टार बल्लेबाज को 3 करोड़ मिल रहा है, तो ये तो कई गुना का फर्क है। जी तो बिल्कुल। वो तो ये तो मेरा ख्याल है 50 गुना का ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर मिलता है और जी, पाकिस्तान में 50 गुना कम मिलता है। हमारा बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, हमारा जो जिसे आप क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू कम है, कोई बाहर से पैसे नहीं लगाते, क्या चक्कर क्या है? या कि ये जो पाकिस्तानी टीमें हैं इनके ओनर क्या चक्कर क्या है, कुछ पता है आपको? इसके बारे में यही कहूँगा, पाकिस्तान जो है ना एक जो एचबीएल है वो हमें इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। इस दफा उसने 2022 से लेकर हमें 2025 तक 22.3 मिलियन डॉलर दिए हैं, बस जो पाकिस्तानी 340 करोड़ बनते हैं। और हर एड में ये चल रहा था एचबीएल पीएसएल, एचबीएल पीएसएल, एचबीएल ने ये कर दिया, एचबीएल ने वो कर दिया, एचबीएल पाकिस्तान को स्पॉन्सर कर रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। इंडिया के मुकाबले में तो हमारी लीग जो है बहुत छोटी है। हमसे अच्छी तो आईएलटी टी20 लीग है, हमसे अच्छा तो बीपीएल है, हमसे अच्छा तो बीबीएल है। हम सारी लीग्स जो हमसे ज्यादा अच्छी हैं। वो कैसे? बीबीएल कौन सी है, क्या है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैंने आपको बताया था, एक बीबीएल है, बीबीएल बिग बैश लीग। अच्छा, वो क्या है? वो क्या है बिग बैश लीग जो है? वो ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ऑस्ट्रेलियन शायद लीग है, वो इसके बारे में ओके ओके, तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान के जो अंदर जो पांच टीमें हैं जिसे आपने कहा है 6 टीमें हैं, तो इनके ओनर कौन है और क्या वो ज्यादा पैसा है उनके पास नहीं है, क्या है मसला, क्या है, क्यों हम पैसे नहीं देते खिलाड़ियों को? हमारे पास एक जो है हमारे जो ओनर्स हैं ना टीम्स के, वो पैसे लगाना नहीं चाहते हैं। बस हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़े-थोड़े पैसे लेके काम चलाते रहते हैं। भाई हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम उन्हें दे सकें। हमारे ओनर्स भी जो है टीम्स के ओनर्स जो हैं वो इतना पैसे देते नहीं हैं। अब तो पाकिस्तान पीसीबी ने ऐलान किया है कि जो भी रनर अप टीम होगी फाइनल में उसे हम देंगे जी 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस, और जो है जो फाइनल में जो विनर होगी टीम उसे हम देंगे 12 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी रुपीस। और जबकि इंडिया जो है अपने टीम को जो विनर होगी आईपीएल की फाइनल में उसे 20 करोड़ इंडियन रुपीस दे रही है, और रनर आपको 13 करोड़ इंडियन रुपीस दे रही है, जो कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ, वो अगर 3 गुना भी ज्यादा हमारी उनकी करेंसी हमसे ज्यादा हो तो 20 करोड़ का मतलब है वो 60 करोड़ देते हैं, और जो है वो 35 करोड़ या 40 करोड़ जो है वो रनर आपको देते हैं। तो वो तो जारी बात है, बड़ा पैसा है। तो यहाँ पे जो इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान का कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान आए, आपको लगता है उससे मार्केट वैल्यू बढ़ेगी? क्योंकि इंडियन खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है, बहुत देखा जाता है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले 2017 से पाकिस्तान और इंडिया का कोई फ्रेंडली मैच नहीं हुआ है, और ना कोई इंडिया का प्लेयर पाकिस्तान आता है पीएसएल खेलने के लिए, और ना ही कोई पाकिस्तान का प्लेयर जो है इंडिया में जाता है, और ना ही मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो इनकम भी बहुत थोड़ी है।
ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो आईपीएल है उसको अवाम देखने आती है, पाकिस्तान के अंदर कितनी को अवाम देखने आती है? मैंने रश होता है अवाम का, टिकट्स बिकती हैं क्या, उस हवाले से कुछ पता है? जी टिकट्स बिकती हैं। पाकिस्तान के पास इस टाइम में 17 इंटरनेशनल स्टेडियम, मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ। और जिनके जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जो है जिना स्टेडियम कराची, जिसकी कैपेसिटी है वो 34,000 लोग जो है 34,000 पीपल जो है उसमें बैठ सकते हैं। तो जबकि इंडिया में है 24 बड़े इंटरनेशनल जो है स्टेडियम्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसमें 1,32,000 जो है स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। और आपको मैं बताता चलूं कि 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में 32 मिलियन व्यूअर्स थे जो लाइव देख रहे थे इंडियन प्रीमियर लीग को। 32 मिलियन व्यूअर्स, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, उनके यूट्यूब या टीवी या उस 32 मिलियन, तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है। मतलब तकरीबन 3.25 करोड़ बंदा लाइव देख रहा था, यानी कि पाकिस्तान की आबादी से